केएमपी एक्सप्रेस वे के साथ साथ बनने वाले हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का मुआवजा बढ़ाने के लिए 19 दिन से धरने पर बैठे किसान आज हरियाणा के मुख्य सचिव और जिला उपायुक्त झज्जर समेत कई अन्य अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए एसपी से मिले। इतना ही नहीं, किसानों ने कल से सत्याग्रह करने का ऐलान भी किया है। कल सभी किसान 24 घंटे के लिए उपवास रखेंगे और 25 जनवरी के दिन केएमपी एक्सप्रेसवे का टोल फ्री करवाने का काम करेंगे। किसानों का कहना है कि अगर उनकी जमीन का मुआवजा नहीं बढ़ाया गया तो वे सरकार से सीधी लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हैं। किसान नेता रमेश दलाल की अगुवाई में किसान झज्जर के लघु सचिवालय पहुंचे और एसपी वसीम अकरम से मुलाकात की। किसानों ने उनकी बेशकीमती जमीन का मुआवजा कम आंकने के लिए विभिन्न अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। दरअसल किसान पिछले 19 दिन से अपना मुआवजा बढ़ाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी अब तक उनके पास उनकी समस्या जानने के लिए नहीं पहुंचा। तो ऐसे में किसान सबूतों के साथ अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए एसपी से मिलने पहुंचे। किसान नेता रमेश दलाल का कहना है कि हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के लिए अधिकृत की गई जमीन का मुआवजा स्थानीय अधिकारियों ने कम घोषित किया है। मुआवजा बनाते समय सरकार के कानून की अवहेलना तक की गई। कई सारे कानूनों को दरकिनार कर किसानों की बेशकीमती जमीन का बहुत ही कम मुआवजा घोषित किया गया है। इसलिए उन्होंने एसपी वसीम अकरम से मिलकर मजबूत सबूतों के साथ मुख्य सचिव डीसी झज्जर एसडीएम बहादुरगढ़ के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। विभिन्न धाराओं के तहत अगर अधिकारियों पर कार्रवाई होती है तो अलग अलग कानून के उल्लंघन के लिए अलग अलग 7-7 साल की सजा का प्रावधान कानून में मौजूद है। रमेश दलाल का कहना है कि एक तरफ तो सरकार केएमपी एक्सप्रेसवे को ना तो स्टेट हाईवे मानती है, ना ही नेशनल हाईवे, वहीं दूसरी तरफ इस पर चलने वाले वाहनों का टोल टैक्स नेशनल हाईवे के हिसाब से वसूला जा रहा है। रजिस्ट्री करते समय तो स्थानीय अधिकारी केएमपी एक्सप्रेसवे के साथ लगती जमीन पर कलेक्टर के हिसाब से 2 गुना स्टैंप ड्यूटी वसूल करती है और किसानों का मुआवजा बनाते समय आधे मूल्य के हिसाब से मुआवजा बनाया गया है। इसलिए उन्होंने चेतावनी दी है कि वे कल 24 घंटे का उपवास रखकर सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों ने 25 जनवरी को केएमपी एक्सप्रेसवे पर स्थित मांढोठी टोल प्लाजा को भी फ्री करने की चेतावनी भी दी है। वहीं इस मामले में जब एसपी वसीम अकरम से बात की गई तो उनका कहना था कि किसानों ने उन्हें शिकायत दी है। शिकायत में जो आरोप लगाए गए हैं पहले उनकी जांच कराई जाएगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज हमने एफआईआर दर्ज करवाने के लिए लिखित में शिकायत दी है और शिकायत के साथ हमने सबूत का वर्णन किया और क्या क्या अपराध इन्होंने किया। जो केएमपी के साथ लगती हुई जमीन है उसकी स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्री के टाइम तो ले रहे दुगनी और मुआवजे के टाइम दे रहे उसका आधा। और दूसरा, एक कमेटी बना करके फैसले को पलट दिया। कानून में कमेटी का नियम नहीं था और हरियाणा में पहले मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का नियम था और डिविजनल कमिश्नर के डीसी के में वो भी नहीं था और वो 2014 में सरकार ने वापस ले लिया था और उसके बाद लिख दिया था कि कोई कमेटी नहीं होगी, डीसी फैसला करेगा। तो गलत तरीके से जो कानून बनाया उसमें विभिन्न धारा लगती है। एक तो जो गलत कागज इन्होंने तैयार किए तो धारा है 192 आईपीसी और 193 होती सजा 7 साल की बनती है। वो है कि जो कोर्ट में कागज जाएगा, क्योंकि ये कोर्ट की प्रोसीडिंग थी आर्बिट्रेटर की और कंपिटेंट अथॉरिटी लैंड एक्विजिशन, उसमें जो कागजों में घपला किया उसमें 7 साल की सजा बनती है। उसके बाद 420 हुई। 420 हुई कि आप ले तो रहे हो स्टैंप ड्यूटी दुगनी और दे रहे हो मुआवजा आधा और तुमने रिकॉर्ड भी चेक नहीं किया कमेटी ने। और जो जमीन अधिग्रहण करवाने वाली संस्था थी वो कमेटी में शामिल नहीं थी। उसके बयान के आधार पे आपने सब कुछ बदल दिया, उसको लाभ पहुंचाया और किसानों को नुकसान पहुंचाया। तो उसको लाभ पहुंचाने में और किसान नुकसान पहुंचाने में 420 भी बनती है। एक धारा है 166 आईपीसी है कि जो अधिकारी प्रधानमंत्री तक है पब्लिक सर्वेंट, वो कानून कुछ है और उसके उल्लंघन करके कुछ करते हैं तो धारा 166 लगती है। तो कानून इनको हमने बता दिए 4 गुना मुआवजा है।
दुगना इस रोड का मिलना था। एक पुनर्वास होता है रिहेबिलिटेशन, वो तो इन्होंने पास ही नहीं किया, जबकि वो मैंडेटरी था, उसमें नौकरी का भी प्रावधान है। तो कानून के उल्लंघन में धारा 167 और इसके अतिरिक्त कई धारा जो अपना जमीन अधिग्रहण कानून है 2013, उसकी धारा 84 मेलाफाइड इंटेंशन, गलत तरीके से काम करना, और उसकी धारा 85 कि उसके कानून को न मानना 2013 की, और धारा 87 ये कहती है कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यानी मुख्य सचिव उसके संज्ञान में भी है और फिर भी गलती होती है तो वो भी साथ में दोषी है। तो इसलिए मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, डीसी झज्जर सोनीपत और एसडीएम खरखोदा और अपना बहादुरगढ़, उनके खिलाफ हमने लिखित में एफआईआर दर्ज करने की मांग की। 197 सीआरपीसी में एक अनुमति मांगनी पड़ती है, वो भी आज हमने अप्लाई कर दी है और डीसी के खिलाफ ही मांगी है मुख्यमंत्री से और उन्हीं के थ्रू हमने बेची है। दलाल साहब का 15 दिन से ज़्यादा हो गए आपको बैठे हुए, 19वां दिन हो गया आज, तो कितना मुआवजा आप लोगों को चाहिए और सरकार कितना मुआवजा देने की बात कर रही है उसमें? देखिए, सरकार ने जो मुआवजा है, जो आपको बताया कि कोड़ियों के भाव, अब मैं उदाहरण के रूप में बात कर रहा हूँ, सब गांव के रेट ज़्यादा, लेकिन मांडोठी में मैं आपको सबूत के आधार पर दे सकता, 5.5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ बिक चुकी है और ये देते 4 गुना और रोड का देते 2 गुना, तो इसका मतलब 11 करोड़ तो होना चाहिए रोड का, और उसके बाद में 4 गुना तो आप देख लो 45-48 करोड़ होगा इनके फार्मूले से। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं भाई तुम 10 करोड़ ही दे दो, हम तो 10 करोड़ ही मांग रहे हैं, बनता तो हमारा ज्यादा है। और ये कानून इसलिए बनाया था कि बाजार मूल्य 4 गुना इसलिए मिले क्योंकि जबरन जमीन अधिग्रहण होता है, इच्छा से नहीं, इच्छा से कोई बाजार मूल्य पे दे, लेकिन जब सरकार लेगी अधिग्रहण होगा तो 4 गुना देना पड़ेगा, ये देश का कानून है। कल आपका सत्याग्रह है, बात की आपने, सत्याग्रह है 24 घंटे का। कल 24 घंटे का उपवास सत्याग्रह है ताकि 25 तारीख से हम टोल टैक्स को फ्री कर रहे हैं। सरकार को जगाने के लिए हम गांधीवादी तरीके से लड़ रहे हैं और वो सत्याग्रह एक संदेश है कि आओ वार्ता करो और इस मामले को निपटाओ, जनता को असुविधा नहीं होनी चाहिए। फिर भी टोल टैक्स को फ्री करवाने में हम जनता को असुविधा नहीं होने देंगे। कोई तो बीमार जा रहा है, किसी का बच्चा होना है, कोई भाती जाएगा, कोई सगाई के लिए जाएगा, कोई बहन अपने भाई से मिलने के लिए आएगी, तो हम तो उनको सुविधा दे रहे, टोल टैक्स फ्री करेंगे। क्यों कर रहे हैं? ये कह रहे हो रोड नहीं है, भाई रोड है तो दुगना मुआवजा देना है, आपने दुगना मुआवजा नहीं दिया, रोड नहीं माना, तो हम टोल टैक्स उसको फ्री करवा रहे हैं। अब टोल टैक्स जब फ्री होगा तो जनता के लिए सुविधा है, हम जनता को तकलीफ देने वाले नहीं। इसमें कौन कौन से टोल शामिल हैं? इसमें केएमपी की बात है पहले। पूरा केएमपी? हाँ, यानी ये प्रेपर नहीं है कि आसोदा गई? हम तो आसोदे वाले बंद कर दें, सारे सब जगह बैठे वो बंद कर देंगे, लेकिन केएमपी के टोल टैक्स की बात है। जब इसको रोड नहीं माना तो उस टोल टैक्स को बंद करना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि हमारी लड़ाई यही नहीं है। जो जमीन अधिग्रहण में नया बदलाव आ गया हरियाणा विधानसभा से, 24 घंटे में जमीन लेना और 4 किलोमीटर जो ये रोड जा रहा है जो सारा से आरा गिरावट से, इस पे भी 2-2 किलोमीटर दोनों तरफ है, और जो रेलवे लाइन झज्जर से अपनी रोहतक गई हुई ना, उस पर भी 4 किलोमीटर की बेल्ट जाएगी और केएमपी पे भी जाएगी। आधे हरियाणा की जमीन चली जाएगी 24 घंटे में कम मूल्य पे 4 किलोमीटर की बेल्ट, क्योंकि जापान से समझौते में डीएमआईसी योजना है। कुछ एक शिकायत और ज्ञापन के तौर पे आज किसान जो कि केएमपी और रेलवे कॉरिडोर के मुआवजे को बढ़ाने के बारे में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अपनी बात रखने के लिए आए थे। और उसमें उनका मुद्दा था कि जो लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंतर्गत जो प्रावधान है, उन प्रावधानों के अंतर्गत जो कमिटीज़ हैं, कमेटी ने एक्विजिशन के समय जो तथ्य दिखाए हैं उसके बारे में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। उस शिकायत को अभी एक बार एग्जामिन किया जा रहा है। एग्जामिन करने के बाद में उनको जवाब देंगे